हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। डे 142 आउट ऑफ 180 नीट मैराथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपसे एक सवाल, क्या आप वाकई पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पढ़ते वक्त पेजेस पलट रहे हैं और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जैसे कि इंस्टाग्राम की रील्स, तो इसे कहते हैं फेक स्टडी। तो क्या किया जाए? द स्ट्रेटजी, द प्रोटीज इफेक्ट, यानी पढ़ा कर सीखो। बच्चों, जानते हो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी चीज को सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते, इसका मतलब आप खुद उसे अच्छे से नहीं समझते हैं। अब इसमें है क्या हो सकता है? पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दो, एक कमरे में जाओ और वहां इमेजिनरी दोस्त या तकिए को या फिर शीशे के सामने उस टॉपिक को बोल बोल कर समझाओ। बच्चों, जब आप टीचर बन जाते हैं तो आपके दिमाग में डबल स्पीड से काम होने लगता है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट ट्रिक जूलॉजी सिनोवियल जॉइंट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल में सैडल और ग्लाइडिंग जॉइंट्स में अगर मिक्स हो जाता है तो बॉडी पार्ट्स को मूव करो और इन कोड्स के साथ में इन्हें याद करो। सबसे पहले है सैडल जॉइंट्स यानी थंब। ट्रिक है थंब की सैडल। अंगूठा अंगूठा जो होता है सबसे अलग चलता है, जैसे कि घोड़े की सैडल यानी काठी पे बैठे हो। लोकेशन बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। दूसरा है पाइवट जॉइंट यानी नेक। एटलस ने एक्सिस पर दुनिया घुमाई, अब हम गर्दन से ही नो बोलते हैं, तो इसका मतलब यहां पर रोटेशन हो रहा है। लोकेशन है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। तीसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट यानी रिस्ट का जो जॉइंट। कार्पल की फिसलन, हमारी कलाई यानी रिस्ट के छोटे बोन्स यानी कार्पल्स एक दूसरे पे फिसलते रहते हैं यानी ग्लाइड करते रहते हैं। लोकेशन है बिटवीन कार्पल्स। चौथा है हिंज जॉइंट यानी डोर। ट्रिक है नी और एल्बो का दरवाजा। जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, नी और एल्बो आज जैसे हम खोल के दिखाएं तो एक तरफ ही होता है। आज का टास्क क्या है कि एनसीईआरटी में सैडल जॉइंट्स के आगे लिखिए ये ट्रिक्स और खुद पढ़ाइए। रूम में जा करके, अकेले में जा करके, किसी शीशे के सामने जाकर के पढ़ाइए और देखिए। चलिए, प्रतीक सर बायोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके और जिन्हें हेल्प की सच में जरूरत है उन्हें हेल्प भी मिले। चलिए, आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहे। मिलते हैं अगले दिन। ऑल द बेस्ट।